आ जाओ मेरे भाई, सब लोग जुड़ जाओ। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है और आपका प्यार बनाए रखने के लिए स्पेशली 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसकी वजह से सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के ओनर की तरफ से और इसके परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानना मेरे भाई, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, स्पेशली डेडिकेटेड है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड। आपको काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज से रिलेटेड प्रोवाइड होती रहेंगी। चलिए बात करते हैं। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात आपके सामने करके चल रहा हूँ, एनएवी नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 27 रुपये का एनएवी है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 20.84% का CAGR है। 3 साल में बात करेंगे तो 33.84% का CAGR है। और जबकि मैं मैक्सिमम बात करके चल रहा हूं तो मेरे भाई 28.07% का CAGR है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड हो सकता है कि नहीं, चलिए बात कर लेंगे हम। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो मेरे भाई इस फंड को केवल अभी 4 साल ही हुए हैं, तो इस वजह से फंड नया है। अब बात करते हैं कि फंड तो नया है, क्या नई नवेली दुल्हन ने कमाल किया है कि नहीं किया है, बात करेंगे। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। मेरे भाई अंकित जैन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। क्या ये स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है, अभी आगे चल के बात करेंगे। अंकित जैन साहब की बात करेंगे तो भाई साहब तगड़ा रिटर्न डिलीवर करके दिया है इन 4 साल के अंदर, तो इसके लिए आप इन्हें शुक्रिया बोल सकते हो। फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी आप साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ से। मेरे भाई सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन डेप्थ एनालिसिस का हर म्यूचुअल फंड का प्रोवाइड करके दिया जाता है। स्टॉक मार्केट के अंदर करीब करीब अगर मैं बात करूंगा 2000 म्यूचुअल फंड्स हैं, करीब करीब 2000 म्यूचुअल फंड्स हैं। आपको उन पूरे 2000 म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिव्यू करवाना मेरा कर्तव्य है और मैं आपके लिए ये डेडिकेशन के साथ हर रोज कुछ ना कुछ नया दिखाता रहूंगा। 3 महीने में बात करेंगे तो 18.32%, 6 महीने में देखो 27.06, एक साल में देखो 20.84, 3 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 1.39 टाइम्स कर दिया। मेरे भाई 3 साल में पैसे को डबल करना, ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर देना किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होता है, पर इस फंड ने ये कारनामा करके आपको दिखाया है। इसके साथ साथ रिस्क की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में, अगर कोई ऐसा समझता है कि म्यूचुअल फंड मतलब बस रिटर्न तो हमें मिलना ही मिलना है, आप ऐसा मत समझ के चलिए। म्यूचुअल फंड मतलब ये होता है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर्स में ही लगता है। बस इस पैसे को आप ना लगा के एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका 24 घंटे केवल काम फाइनेंस में खेलना होता है, फाइनेंस के साथ उछल कूद मनाना होता है, इसी वजह से कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना ठीक होता है। मेरा एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। मेरा एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अगर किसी के अंदर ये एक्सपेक्टेशन थी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड था, तो जी नहीं, ये एक मेरा एसेट मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड था। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे भाई, सबसे जबरदस्त रिटर्न अगर किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मिड कैप कैटेगरी में स्पेशली 4 साल के अंदर बना के दिया है तो वो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 11,359 करोड़ का इसका एसेट साइज है। केवल आपसे 0.50% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। एक अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का यही सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, इसका एक्सपेंस रेशियो। 3.55% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। अब वक्त हो चला है छोटी छोटी मगर मोटी बातों का। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने वेटेज दिया है तो फाइनेंशियल में इन्होंने वेटेज दिया है। चाहे मेरा एसेट का टैक्सेवर हो, चाहे मेरा एसेट का मिड कैप हो, इन्होंने फाइनेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अगर ये प्रायोरिटी ना देख करके अगर इन्हें वेटेज थोड़ा सा इक्वल रखते तो कुछ खास अच्छा रिटर्न बना के दे सकते थे। पर हाँ, एक चीज़ इस कैटेगरी की ये भी क्वालिटी है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंस को दिया है और फाइनेंस से अभी कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया जा रहा है। पर किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए फाइनेंस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। इस वजह से लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो इनकी स्ट्रेटेजी अच्छी काम करेगी। फाइनेंशियल सेक्टर को इन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मटेरियल्स, एनर्जी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी, केमिकल, कैश होल्ड करके चल रहे हैं थोड़ा सा। मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, इसके साथ साथ इंश्योरेंस जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर्स में इन्होंने पैसा डाल के रखा हुआ है। इसके साथ साथ थोड़ा सा पैसा अदर्स में पड़ा हुआ है 3.55%। फेडरल बैंक, भारत फोर्ज, अब किन किन शेयर्स में पैसा पड़ा हुआ है तो मैं उसकी बात करूंगा। फेडरल बैंक, भारत फोर्ज, श्रीराम फाइनेंस,
टाटा कम्युनिकेशन, एसकेएफ इंडिया, ल्यूपिन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। भाई देखिए, टाटा कम्युनिकेशन हो, ल्यूपिन हो, ये कुछ ऐसी कंपनीज थी जिसने रिटर्न बम्पर बना के दिया है पिछले 6 महीने के अंदर अंदर। यही रीजन है कि इस मिड कैप कैटेगरी ने कमाल धमाल और मालामाल किया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, बाटा इंडिया, एक्सिस बैंक, थर्मैक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, मैक्स फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिलाई बेरी, एलटीआई माइंट्री, एनआईटी टेक्नोलॉजी, फोर्टिस हेल्थ केयर, कजारिया सिरामिक, बेयर क्रॉप साइंस, जेके सीमेंट, इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। देखिए, अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसे लगाता है शेयर्स के अंदर, तो भी उसको ये म्यूचुअल फंड का वीडियो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है, मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि आपको इतने सारे शेयर्स का भी नाम पता चल रहा है। पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर क्या करता है, किस तरीके से असेट को एलोकेट करके चलता है सेक्टर वाइज, उसके बाद उन सेक्टर वाइज ही शेयर्स को चुनता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने जब स्टॉक मार्केट के अंदर अगर शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाने के लिए जब आप देखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको वहां हेल्प करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हो तो चुपचाप चद्दर तान के सोए रहो, फंड मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट रखो और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, चीजें बदलती हुई देखने को मिलेंगी। इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, हनीवेल ऑटोमेशन, सीएट लिमिटेड, टीवीएस मोटर, जिंदाल स्टील, पीबी फिनटेक, इसके साथ साथ इमामी लिमिटेड, इंडियन बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाटको फार्मा, अतुल लिमिटेड, प्रेस्टीज स्टेट, प्रिंस पाइप, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, बायोकॉन, एप्का लेबोरेटरीज, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉरस लैब्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पेज इंडस्ट्रीज, नोवोको विस्टाज, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इंडियन होटल्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में टोटल, चूंकि आज मैं चर्चा कर रहा हूं मेरा एसेट के मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की, वो भी डायरेक्ट प्लान से रिलेटेड, तो मेरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बड़े ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। 1,38,659 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 78 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि 5,000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, मेरे भाई, कमेंट की बौछार कर दो। आपको अच्छे कमेंट करने हैं, आपने खराब कमेंट करने हैं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, मज़ा आता है, क्योंकि मैं हर कमेंट को बड़े ही दिल लगा करके पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।